रिकॉर्ड। यस बेटा, अभी मुझे आज है 28, 28/7/21। अब मुझे आपकी तरफ से निर्देश मिले हैं कि मैम हमें कल के पाठ के प्रश्न उत्तर भी करवा दो। दोबारा कारक का भी थोड़ा सा समझा दो, अपादान और संप्रदान में अंतर, और फिर लेसन शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट लेसन। ओके, तो हमारा जो कल का पाठ था बच्चे, वो था यह सबसे कठिन समय नहीं। जिन्होंने ये पाठ समझ लिया हुआ है वो एक बार रिवीजन समझ लें इसे, और जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आए उनके लिए प्रश्न हो गए। यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी, जया जादवानी का लेसन है, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इसमें कवित्री क्या कहती हैं, मैंने आपको 4 चीजें याद रखने को कहा था। ठीक है, एक तो कवित्री चिड़िया का उदाहरण देती हैं हमें कि चिड़िया मुंह में तिनका दबा कर जाती है। अब ये जो कवि जो कहते हैं ना बेटे, कवि का मतलब सिर्फ चिड़िया से कंसर्न नहीं है, वो चिड़िया के माध्यम से हमें कुछ और कहना चाहता है। ठीक है, अब चिड़िया अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों को अच्छा जन्म स्थान देने के लिए घोंसला बनाती है। वैसे ही मनुष्य भी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनको जन्म स्थान अच्छा देने के लिए, उनको खान पान अच्छा देने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, फिर उसने लैग इन ऑडियो एंड वीडियो, आई डोंट थिंक सो। नेट प्रॉब्लम प्रगति, ओके, तो फिर बेटे आपके अपने घर के कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर के प्रॉब्लम घर के उसमें हो सकती है। चलिए, तो बच्चे चिड़िया के बाद दूसरा एग्जाम्पल जो उसने दिया है, हाँ दिस इज टॉलरेबल की बोर्ड थोड़ा ब्लर है, क्योंकि बोर्ड पे शायद लाइट पड़ रही है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। कुछ हुआ ठीक बेटे कि अभी भी बोर्ड ब्लर है? हाँ जी, मुझे लाइट्स को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बच्चे मैं बात कर रही थी कि चिड़िया की एग्जांपल दी है उसने, फिर उसने आगे जाके हमें उदाहरण दिया है किस चीज का, चिड़िया की बात की है उसने, चिड़िया के बाद उसने बात की है स्टेशन की, स्टेशन की और गाड़ी की बात की है। स्टेशन और गाड़ी की बात करके कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि आज भी लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रेडी हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ठीक है, तो आज भी लोग वापस अपने घरों को जाने को तैयार हैं। मुश्किल समय नहीं है जहां हर व्यक्ति शाम के समय अपने घर को लौटना चाहता है। ओके, फिर उसने सूर्य के ढलने की बात की है, सूर्य के ढलने की बात की है, तो सूर्य के ढलने में भी वो ये कहता है कि सूर्य का ढलना हमें संदेश देता है वी वांट टू गो बैक। ठीक है, तो ये उदाहरण दी, उसके बाद लास्ट में उसने किस चीज की उदाहरण दी, सूर्य की उदाहरण के बाद एनीवन, प्रगति लास्ट में किस चीज की उदाहरण दी उसने? मैम की नाना नानी की कहानी आज भी बच्चे वेरी सुनते गुड, हैं। वेरी गुड। आज भी नाना नानी की कहानी सुनी जाती है, मीन्स नानी दादी की कहानी सुनी जाती है, मीन्स आपस में प्यार है।
मतलब माँ बाप की इज्जत करते हैं और माता पिता को हम बूढ़े होने पे छोड़ते नहीं, उनसे प्यार करते हैं, इसलिए ये कठिन समय नहीं है। इसी में आपके सारे क्वेश्चन सम अप हो जाते हैं इस कविता के। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन ऑल द क्वेश्चंस, बस यही है मेन। तो फिर अब अगर पूछा जाए चिड़िया मुंह में तिनका दबा के क्यों जाती है, अपना घोंसला बनाना चाहती है और घोंसले में क्या करना चाहती है, बच्चों के अच्छा जन्म स्थान देना चाहती है और बच्चों की रक्षा करना चाहती है, सेम। ओके, नाउ मूविंग टू द कारक। कारक की ओर बढ़ रही हूं। कारक हमने बेटे तकरीबन सारे कारक कर लिए थे। मैंने सिर्फ एक बार दोबारा संप्रदान और कर्म में अंतर बताते हुए अपादान और करण में अंतर बताऊंगी बच्चे। संप्रदान और कर्म, अपादान और करण, क्योंकि इन दोनों में से लगता है, इन दोनों में को लगता है। ठीक है, जब तो बेटे संप्रदान में के लिए लगा होता है तो वो तो स्पष्ट ही होता है संप्रदान है, और संप्रदान का मतलब भी है किसी को कुछ दे देना। ठीक है, अब मैंने आपको फर्क क्या बताया था, हमेशा संप्रदान में द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने मित्र को उपहार दिया, अब इस वाक्य में बच्चे दो कर्म हैं, एक ये वाला कर्म है, एक ये वाला कर्म है, दो कर्म है। जब भी दो कर्म होंगे तो पहले वाला जो कर्म है वो संप्रदान होगा और दूसरे वाला कर्म कर्म होगा, अदरवाइज को हमेशा कर्म में लगता है। ओके, अब मैं इसी सेंटेंस को कहती हूं, मैंने मित्र को बुलाया। अब इसमें मित्र को ध्यान से देखो बच्चे, इसमें भी मित्र को है, इसमें भी मित्र को है। व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे एक कर्म है, मित्र को बुलाया कर्म आ जाएगा, यहाँ पे संप्रदान आ जाएगा। रिदम क्लियर हो गई मेरी बात बच्चे? ठीक है, देने का भाव होता है और वो हमेशा द्विकर्मक में ही होता है। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं, अपादान और करण में फर्क, दोनों में से लगा हुआ है। शब्दों में हमें पता है कि करण, ये वाला करण जो होता है, ये करण का मीनिंग है द्वारा, विद द हेल्प ऑफ, और इस करण का मीनिंग है, इस अपादान का मीनिंग है, से का मीनिंग है जुदाई। अब इतने से ही काम नहीं चलता, दोनों में से आता है। फॉर एग्जाम्पल उसने हाथ से छेड़ दिया। ठीक है, चौक हाथ से गिर गया। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इसमें देखिए बच्चे, देखिए ये हाथ से, हाथ से सेम से लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। इसमें है हाथ से छेड़ दिया, यानी ब्लैक बोर्ड को मैंने हाथ से छेड़ दिया विद द हेल्प ऑफ हैंड। ओके, अब यहाँ पे जो है वो है चौक हाथ से गिर गया, हाथ से जुदा हो गया। ये अपादान है, ये करण है। ओके, और मैंने करण के बेटे 6 चीजें या 7 चीजें होती हैं, वो पॉइंट्स आप नोट करेंगे कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया जुदाई। ठीक है, जुदाई के साथ कुछ और चीजें नोट कर लीजिए अपादान की। अपादान की शर्म,
डर, तुलना, शिक्षा, काम का आरंभ, शर्म, डर, तुलना, शिक्षा, काम का आरंभ, जुदाई तो होती ही है, घृणा, और क्रोध। ये जो शब्द हैं, इनमें जब से लगा होगा तो ये हमेशा अपादान होगा। शर्म, डर, तुलना, शिक्षा 4, काम का आरंभ 5, जुदाई 6, घृणा 7, क्रोध 8। इन 8 को हम याद रखेंगे, ठीक है। और अगर एवरेज बच्चा कहे मुझे तो मैम 8 याद नहीं रहते, तो क्या करेंगे हम? वी विल कन्वर्ट आवर सेंटेंस इन पंजाबी। हम अपने वाक्य को पंजाबी में बोल के देख लेंगे। और वेयर एवर वी विल गेट तो, इट वुड बी अपादान। फॉर एग्जाम्पल जहां हमें तो मिल जाएगा पंजाबी का, जैसे मैं लिख रही हूं कुछ वाक्य, ध्यान से देखिए, अपादान के कुछ वाक्य लिख रही हूं जिसमें से है, मुझे मेरी ये जो है ना वायर और आगे जाने की परमिशन नहीं दे रही। देखिए सेंटेंस, मुझे मेरी वायर और आगे नहीं जाने दे रही, तो मुझे हाथ में पकड़ना होगा। देखिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस मैं लिख रही हूं, फॉर एग्जाम्पल वह पति से शर्मा गई। शर्म, ओके। दूसरा, वह शेर से डर गया। मित्र राम से लंबा है। आई एम राइटिंग ऑल द सेंटेंसेस, ये जितने 8 के 8 हैं, मैं कोशिश कर रही हूं सारे वाक्य लिख दूं आपको, ओके। काम का आरंभ, कल से पढ़ूंगा। नानी से कहानी सुनूंगा। नंबर 6, हाथ से गिर गया। ओके। क्रोध से या गुस्से से ना बोलो। घृणा भी क्रोध ही होता है, ठीक है, ओके। तो बच्चे अब देखिए इन सेंटेंसेस को व्हेन वी कन्वर्ट मैक्सिममली 99%, नॉट 100%, ये जो क्लू दिया है मैंने 99% या 100% नहीं, इसे वेरीफाई करिए। वह, अच्छा अंडरलाइन करती हूँ मैं, पति से, शेर से, राम से, कल से, नानी से, हाथ से, ठीक है। चलो क्रोध वाला मैं अभी मिटा रही हूँ। क्रोध घृणा यहाँ पे सब छोड़ ही दो, आप यही रखो, ओके। तो बेटे देखिए क्या है, वह पति से शर्मा गई, शेर से, राम से, कल से, नानी से, हाथ से, ये सारे ऐसा देखने में लगता है से लगा हुआ करण है, लेकिन इनको कन्वर्ट करते हैं पंजाबी में। ओ पति तो शर्मा गई, ओ शेर तो डर गया, मित्र राम तो लंबा है, कल तो पढ़ांगा, नानी तो कहानी सुनूंगा, हाथ तो डिग पिया, ठीक है। मतलब
all sentences will go to पंजाबी, अदरवाइज पंजाबी का सहारा ना लें हम। तो ये हमारे क्लू हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनमें हमने ये याद रखना है। और इसमें जो से आता है वो होता है अपादान। ठीक है, जैसे वह छत से गिर गया, वह हाथ से लिख रहा है। छत से, हाथ से, वो छत से गिर गया जुदा हो गया हाथ नाल, वो छत तो डिग पिया, वो हाथ नाल लिख रहा है। प्लीज इस बात को याद रखना है और आइडेंटिफाई करना है हमें अपादान और करण में। वहां आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगी, बस रेखांकित कारक का भेद बताएं जब आएगा तो आपको अपना रेखांकित कारक प्रॉपरली चुनना है कि ये कौन सा है। अंडरस्टूड बेटा? क्लियर? तो आज मैं आपको 10 वाक्य भेज दूंगी, रेखांकित कारक का भेद बताएं। आज मैं होमवर्क में भेज दूंगी और आप उन्हें अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो आज लेसन शुरू कर रही हूँ। अब मैं जो पाठ शुरू कर रही हूँ उसकी इंट्रोडक्शन ही हो पाएगी, ज्यादा उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेसन जो है बेटा वो है कबीर की साखियां। 30 students are present and 11 are absent. Why you all are getting absent? I don't understand. ये बच्चे जो एब्सेंट हो रहे हैं लगातार, ये क्यों हो रहे हैं? क्या इनको पेपर नहीं देने या अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं है? यू आर इन 8th क्लास नाउ। 8th क्लास इज नॉट अ जूनियर क्लास बच्चे। यू आर अप्रोचिंग टू 9th क्लास। डोंट फॉरगेट बेटा, यू आर कमिंग, you are becoming senior now बेटे। हाँ, हो सकता है YouTube पे वीडियो आते हैं इसलिए, पर बेटे वीडियो देखने को भी तो उतना ही समय लगता होगा ना। सिर्फ मॉर्निंग में उठने में आपको परेशानी होती है कि 8 बजे 8:30 क्लास कौन ले, अदरवाइज देखने में तो आधा घंटा मैं पढ़ाती हूँ, आधा घंटा वीडियो आती है, आधा घंटा तो लगेगा ही ना बेटा पढ़ने में, है ना। जो काम समय पे किया जाता है ना वो काम बेस्ट काम होता है। कहते हैं ना, इन्होंने कहा है, कबीर जी ने कहा है कि जो समय निकल जाता है बाद में पछताने से क्या फायदा, है ना। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। ओके, चलिए अब हम कबीर जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो आज कबीर जी की केवल इंट्रोडक्शन ही हो पाएगी कि बेटा कबीर जी ऐसे संत हैं जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, यानी हमारे धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है कबीर जी की वाणी। कबीर जी बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने अपने विचार कहे हैं कि आज हम पढ़ने वालों को हैरानी होती है। उनके विचार सच्चाई के, नैतिकता के इतने नजदीक हैं कि मुझे तो लगता है कि वो परमात्मा के अवतार ही थे। मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि कोई इतना अच्छा, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। वैसे भी बेटे जब तक कबीर जी जीवित रहे, हिंदू, मुसलमान, सिख सभी उन्हें अपना गुरु मानते रहे। सभी लोग उन्हें अपना क्या कह सकते हैं, अपना अपना बड़ा, यानी ये हमारे धर्म की बात करते हैं ऐसा मानते रहे। सबको यही था कि हमारे धर्म की बात करते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी किसी एक धर्म को प्रमोशन नहीं दी। वो साधारण इंसान की बात करते थे, वो मनुष्यता के धर्म की बात करते थे। ठीक है, आम आदमी की बात करते थे वो। ओके, तो कबीर जी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी रीजनल लैंग्वेज ही थी,
यानी जो आस पड़ोस की लैंग्वेज थी, उनके एरिया की या उनके आसपास के लोगों की लैंग्वेज थी, वही उनकी अपनी भाषा बनी। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सस्पेंस ही है बच्चे। लेकिन उन्हें पाला एक जुलाहे ने, वीवर ने, जो कपड़ा बुनता था, और ये भी जन्म भर यही काम करते रहे बच्चे, कबीर जी। ओके, मतलब बहुत गरीबी में जीवन बिताया, कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कल करने वाला काम आज ही कर लेना, जो आज करने वाला अभी कर ले। पता नहीं कब परलय हो जाएगी, कब दुनिया नष्ट हो जाएगी, कब आप नष्ट हो जाओगे, अगला सांस नहीं आएगा तो कब करोगे। बिल्कुल सच्चाई की बातें उन्होंने की है हमारे साथ। ठीक है, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मतलब इस तरह वो आते जाते कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, और उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य नोट करते रहते थे। ठीक है, ओके। तो बच्चे, जो मैंने अभी बोला, माला फेर जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका मतलब पता है क्या है? माला फेरते हो, राम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हो, है ना। माला फेरत जुग भया, सदियां बीत गई, आप तो माला फेरते ही जा रहे हो। फेरा न मन का फेर, आपका मन प्यूरिफाई नहीं हुआ, आपने मन से तो कुछ भी काम नहीं किया, ऊपर ऊपर से राम राम करते जा रहे हो। फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, ये ड्रामा छोड़ माला फेरने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं भगवान का नाम लेना छोड़ दो, नो। वो कहते हैं ये दिखावा छोड़, मन का फेर, मन को शुद्ध कर, मन से दूसरे की मदद कर, मन से किसी को दुख ना दे, यही सबसे बड़ा धर्म है। अब कबीर जी की भाषा जो है बच्चे, वो सुधुकड़ी भाषा है, सुधुकड़ी भाषा। कबीर जी की भाषा सधुकड़ी, नोट इट डाउन, सधुकड़ी भाषा। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय पंचमेल खिचड़ी? बेटा खिचड़ी हम दो चीजों से बनाते हैं, दाल और चावल लेकर, लेकिन इनकी जो खिचड़ी है ना, भाषा की 5 भाषाओं से है। आसपास की 5 रीजनल लैंग्वेजेस में, राजस्थानी भाषा, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी का टच भी है इनमें, तभी गुरु ग्रंथ साहब में इनके दोहे सम्मिलित है ना। और दो दो लाइनें बोलते हैं बस, इन्होंने कभी पद्य नहीं गाए, इन्होंने कभी लंबी चीज नहीं की, सिर्फ दो दो लाइनें बोलते हैं, दोहे। दोहे कंप्लीटेड इन 2 लाइन्स। लेकिन दोहा छोटा सा होता है, उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। वी कैन राइट एसे ऑन दोहा। ठीक है, इनकी सुधुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। और तीसरी क्वालिटी इनकी, बेटा इनकी भक्ति, इनकी भक्ति निर्गुण भक्ति है। इनकी भक्ति निर्गुण भक्ति है, मीन्स ये किसी भी आइडल को नहीं पूजते, किसी भी चीज को भगवान नहीं मानते। ये कहते हैं बस भगवान है, और मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। इनकी भक्ति निर्गुण भक्ति है, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध है। ठीक है, और इनकी जो दोहे हैं ना, जहां भी सम्मिलित किए जाते हैं, इनके दोहों को साखियां कहा जाता है। इनके दोहों को बेटा साखियां, इनके दोहों को हमेशा साखियां कहा जाता है, एज द टाइटल ऑफ योर लेसन, कबीर की साखियां। व्हाट डू यू मीन बाय साखियां?
साखियां का अर्थ क्या है? साखी इज अ रीजनल वर्ड। साखी बना है साक्षी से। साक्षी शब्द होता है साक्षी। साक्षी मीन्स प्रत्यक्ष, प्रमाण। जो चीज हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष का मीनिंग ही होता है जो हमारी आंखों के सामने है। प्रमाण मीन्स गवाह, ठीक है। तो साक्षी यानी व्यवहारिक जीवन साक्षी है, यानी जो कबीर जी ने कहा वो हमेशा हम अपने सामने होता हुआ देखते हैं। ओके, इसलिए इनके लोगों को साखियां भी कहा जाता है। दैट इज वेरी रियल, ठीक है। जैसे जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे तो बयान। व्याख्या कल करेंगे, अभी सिर्फ मैं रीडिंग कर रही हूँ बेटे आज। आगे है आवत गारी एक है, उल्टत हुए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक ही। इनके दोहे बच्चे इतने इतने रेलेवेंट से लगते हैं कि हमें आसानी से याद हो जाता है, आसानी से। ओके, अगला है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनवा तो जाऊं जिस फिरे, ये तो सिमरन माही। आगे कहते हैं कबीर घास ना लेतिए, जो पायन कर हुए, उड़े पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। नेक्स्ट है जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। माइक इज इन माय हैंड बच्चे। प्रगति माइक मेरे हाथ में है, तब भी आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी तो मैं रीडिंग ही कर रही थी, नथिंग एल्स। अभी सिर्फ मैंने दोहे पढ़े हैं और 5 ही दोहे हैं आपके सिलेबस में, जो हम कल शुरू करेंगे। अभी तो टाइम अप होने वाला है बच्चे, हम इन व्याख्या इनकी कल शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। आज मैं वही दूंगी जो कारक और कारक के सेंटेंसेस दूंगी, 10 लिखूं या 15 लिखूं, आप उन्हीं को अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक है। और साखियां सिर्फ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, रीडिंग, रीडिंग ओनली। ओके, साखियों को केवल और केवल पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार मैंने पढ़ी वैसे आपको पढ़नी भी आनी चाहिए। जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो बयान। ठीक है, आवत गारी एक है, सबसे बेस्ट दोहा तो इस समय आपके लिए ये है। आवत गारी एक है, गारी मीन्स गाली, एब्यूजिव लैंग्वेज। आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कह रहीम नहीं उल्टी है, कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, कर मीन्स हाथ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। ठीक है जी, फर्स्ट पीरियड ओवर। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके।